चंद्रवंश में जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में यह सब कार्य किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है। इससे अनंत फल प्राप्त होगा। नारद जी कहते कि राजा पृथु, आप दूसरे के दीपक जलाने का महात्म सुनो। मनु के वंश में रेवत नाम का राजा, उसका पुत्र भद्रबुद्धि था। फिर उसके यहाँ पे महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा नदी के तट के पास महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़कर घोड़े पे सवार होकर सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदमालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पे आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर दिया, जिसको लमेश कहते हैं गंधर्व विवाह। हमारे शास्त्रों में भी 8 प्रकार का विवाह बताया गया है। उनमें ये गंधर्व विवाह 5वां बनता है। और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके पुनः अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजगाट करने लगा। रानी सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का सोने का मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोध आवेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्रियों का देवता है। फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण हो तो वह बताओ। तब सती साध्वी रानी बड़े मीठे वचनों से बोली कि हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। रानी कहने लगी कि अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कण ग्रहण करने वाली एक चुहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक की बत्ती छोटी होने से बुझने लगा। मैंने बत्ती के लोभ से उसे पकड़कर उठा लिया। तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु उससे मेरा मुख भी जल गया।
इसे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित किया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह सब सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीप दान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।